अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वेक्टर स्पेस का लेक्चर नंबर 11 है। देखें, ये फ़नाइट डायमेंशनल स्पेस की डेफिनेशन है। फ़नाइट डायमेंशनल स्पेस क्या होती है? कोई भी जो वेक्टर स्पेस है उसको हम डायमेंशनल स्पेस या फ़नाइट डायमेंशनल स्पेस कब कहेंगे? तो लेट करते हैं वी बी अ वेक्टर स्पेस, then V is called finite dimensional space if there exists a finite subset S of V such that, देखें, लीनियर स्पैन ऑफ S इज इक्वल टू V, या आप ये कह लें कि V जो है S जो है S ने V को जनरेट कर दिया है। मीन के एवरी एलिमेंट ऑफ S का हर एलिमेंट का जो लीनियर कम्बिनेशन है वो V के किसी न किसी एलिमेंट के इक्वल हो। कि अगर कोई भी एक बड़ी स्पेस है, कोई भी एक वेक्टर स्पेस है, अपने किसी फ़नाइट सबसेट से जनरेट हो जाती है, क्रिएट हो जाती है, जनरेट हो जाती है, ये स्पैन हो जाती है, तो हम कहते हैं कि वो जो एक वेक्टर स्पेस है वो फ़नाइट डायमेंशनल स्पेस है। तो V is said to be finite dimensional space if V is generated by its finite subset of V। ठीक हो गया है। तो V तो एक बहुत बड़ी वेक्टर स्पेस है। V हमारे पास कोई एनी इनफाइनाइट वेक्टर स्पेस है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। अपने किसी इसका कोई सबसेट लेते हैं फाइनाइट, लेट सपोज ये 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप इन एलिमेंट्स का लीनियर कम्बिनेशन बनाएं, लेट सपोज हम इसका लीनियर कम्बिनेशन ये बनाते हैं, तो इसका कोई एलिमेंट आ जाता है, चलें V3 आ जाता है, या इसी तरह A2 V2 बनाते हैं तो V4 आ जाता है। तो एवरी एलिमेंट जो है इसका वो S के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशंस के अगर इक्वल हो तो हम कहते हैं S ने V को जनरेट कर दिया है, सेट S ने V को जनरेट कर दिया है। तो ये जो स्पेस होगी, ये जो वेक्टर स्पेस होगी, इसे हम कहेंगे फ़नाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो ये इसकी डेफिनेशन है। इसको अगर हम एक्सप्लेन करें एग्जांपल से, एक एग्जांपल है हमारे पास, देखें इसका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट यहाँ पे V जो है एक वेक्टर स्पेस ली है, और वो जो V वेक्टर स्पेस है वो R³ है। वी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड R with respect to real number. Let S be the subset consisting of elements. S कोई एनी सबसेट है V का, सच दैट किस तरह के एलिमेंट है, V1 है, V2 है, V3। V1 ये हमारे पास एलिमेंट है, V2 है, V3 है, S में ये एलिमेंट है। हम शो करेंगे, क्या शो करेंगे, R³ इज़ फ़नाइट डायमेंशनल स्पेस। R³ जो है एक फ़नाइट डायमेंशनल स्पेस है। R³ जो है फ़नाइट डायमेंशनल स्पेस कब होगा, जब ये अपने किसी फ़नाइट सबसेट से जो है जनरेट हो जाएगा या स्पैन हो जाएगा। चलें अब हम देखते हैं, हम क्या शो करेंगे कि R³ जो है S से स्पैन हो जाता है। मीन के S का जो लीनियर कम्बिनेशन है, S का जो लीनियर स्पैन है वो R³ के इक्वल है। देखें क्लियरली क्या शो करेंगे हम, ये तो अंडरस्टूड है कि S जो है वो R³ का क्या है, सबसेट है। बिकॉज ये जो एलिमेंट हैं इसमें वो किसके एलिमेंट हैं, देखें S के जो एलिमेंट्स हैं वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, R³ से। तो S जो है वो सबसेट है किसका, R³ का सबसेट है। बस ओनली क्या शो करेंगे, यही शो करेंगे S इज़ फ़नाइट। ये भी गिवन है कि S फ़नाइट है। देखें S में ओनली 3 एलिमेंट है और S R³ का सबसेट भी है। तो शो ये करेंगे कि R³ जो है फ़नाइट डायमेंशनल स्पेस है। कब फ़नाइट डायमेंशनल स्पेस होगा, जब ये अपने किसी फ़नाइट सबसेट से क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो हम शो करेंगे कि ये S से जनरेट होता है। उसके लिए क्या शो करना पड़ेगा, ये शो करना पड़ेगा कि ये S के जो लीनियर कम्बिनेशंस, S का जो लीनियर स्पैन है, मीन केस में तमाम लीनियर कम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट ऑफ S एग्जिस्ट करते हैं, तो वो R³ के इक्वल है, ये शो करना है। फॉर दिस उसके लिए हम क्या शो करेंगे, ये भी एक सेट है एंड ये भी एक सेट है, ये शो करेंगे कि ये इक्वल हैं। टू सेट्स कब इक्वल होते हैं, एनी टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ़ R³ इज़ अ सबसेट ऑफ linear span of S and S linear span of S is also a subset of R³ ये शो करेंगे। देखें
आर क्यूब जो है कंटेंट करता है एस लीनियर स्पैन में, एंड लीनियर स्पैन ऑफ एस कंटेंट करता है आर क्यूब में। उसके लिए क्या शो करना होता है, एनी वन एलिमेंट लेंगे हम, आर क्यूब से एक एलिमेंट लेंगे कैलकुलेशंस करता हुआ, अगर वो लीनियर स्पैन ऑफ एस में एग्जिस्ट करता है तो प्रूव हो जाएगा। चलें, लेट किया हमने कोई एलिमेंट, तो आपको पता है A1 A2 A3 ये किसके एलिमेंट है, ये फील्ड के एलिमेंट है। यहाँ पे जो फील्ड है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। देखें, इसको इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं हम बाय डेफिनेशन ऑफ एडिशन, यदि ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा। यहाँ से हमने A1 कॉमन लिया है, सिमिलरली A2 कॉमन लिया है, A3 कॉमन लिया है। देखें, आप नोट करें, ये E1 बन जाएगा, इसी तरह ये E2 है, ये E3 है। अब ये E1 E2 E3 ये S के एलिमेंट है। E1 E2 E3 S से बिलोंग करते हैं, एंड A1 A2 A3 फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो ये जो होगा ये लीनियर कम्बिनेशन है S के एलिमेंट का। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ S, लीनियर स्पैन ऑफ S क्या होता है, S के एलिमेंट्स का लीनियर कम्बिनेशन होता है। एवरी लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S, ठीक है, बिलोंग टू लीनियर स्पैन ऑफ S। तो ये जो एलिमेंट है ये किससे बिलोंग कर जाएगा, S से। तो ये चीज़ इसके इक्वल थी, तो ये किससे बिलोंग कर गया, लीनियर स्पैन ऑफ S से। तो क्या प्रूव हुआ, देखें, एलिमेंट किसका लिया था, आर क्यूब का, कैलकुलेशंस करते हुए किस में आ गया, लीनियर स्पैन S में आ गया। तो क्या प्रूव हुआ कि आर क्यूब जो है वो सब सेट है लीनियर स्पैन ऑफ S का। ये हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक हो गया। तो चलें एक और हम दूसरे वे से भी प्रूव करेंगे। क्या शो करेंगे कि लीनियर स्पैन ऑफ S जो है वो सब सेट है आर क्यूब का। तो लीनियर स्पैन ऑफ S का कोई एलिमेंट ले लेते हैं। देखें, लीनियर स्पैन ऑफ S का एलिमेंट जो होगा इस फॉर्म का होगा। यहाँ पे E1 E2 E3 किसके एलिमेंट है, ये एलिमेंट हैं S के। तो S के एलिमेंट का जो लीनियर कम्बिनेशन है वो किससे बिलोंग करता है, लीनियर स्पैन ऑफ S से। ठीक हो गया। देखें, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं, इस फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं इसको, इस फॉर्म में हमने इसको राइट कर लिया। देखें, ये E1 E2 E3 की वैल्यू रिप्लेस की है, तो इसको मल्टीप्लाई किया है, सिंपल इनको ऐड किया है, तो ये आ गया। ये एलिमेंट किसका है, अब आप नोट करें, ये आर क्यूब का है। तो हमने एलिमेंट लिया था S के लीनियर स्पैन से, एग्जिस्ट किस में कर गया, आर क्यूब में। तो लीनियर स्पैन ऑफ S जो है वो क्या हुआ, सब सेट है आर क्यूब का। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या रिजल्ट मिलता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें रिजल्ट मिलता है ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये इक्वल है तो आर क्यूब जो है अपने किसी फिनाइट सबसेट से जनरेट हो गया। सिंस आर क्यूब इज जनरेटेड बाय इट्स फिनाइट सबसेट S, देयरफॉर आर क्यूब इज फिनाइट डायमेंशनल स्पेस। तो क्या प्रूव हुआ है कि S जो है, ये आर क्यूब जो है, जो वेक्टर स्पेस था, आर क्यूब एक फिनाइट डायमेंशनल स्पेस है। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है इनफिनाइट डायमेंशनल स्पेस। देखें, कोई भी जो वेक्टर स्पेस है अपने किसी फिनाइट सबसेट से अगर जनरेट हो जाता है तो हम उसे कहते हैं फिनाइट डायमेंशनल स्पेस। इसी तरह मतलब अगर सिमिलरली हम देखें कि कोई भी वेक्टर स्पेस है अपने किसी सबसेट से, लेकिन वो किस तरह का सबसेट, सो इनफिनाइट सबसेट हो, अपने किसी इनफिनाइट सबसेट से जनरेट हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं infinite dimensional space. A vector space V is said to be infinite dimensional space if there is a infinite subset S in V such that, देखें कि V जो है जनरेट हो रहा है, किससे जनरेट हो रहा है, अपने किसी इनफिनाइट सबसेट से। इसको हम किसी एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारे पास एग्जांपल है, लेट करते हैं V बी अ वेक्टर स्पेस f ऑफ x के इक्वल है, मीन के बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स। v में तमाम की तमाम क्या एग्जिस्ट कर रही हैं, v के जो तमाम के तमाम एलिमेंट हैं वो पॉलिनोमियल्स हैं विद कोफिशेंट इन f। मीन के फील्ड में जो है ना कोफिशेंट जो है वो हमने कहाँ से लिए हैं, जो पॉलिनोमियल हैं उसके जो कोफिशेंट है वो हमने फील्ड से लिए हैं। इफ़ s कोई एनी सबसेट है, V का कोई एनी सबसेट है, देन शो दैट V इज़ अ इनफिनाइट डायमेंशनल स्पेस। देखें, ये जो S हमने लिया है ये बेसिकली तमाम के तमाम पॉलिनोमियल्स हैं। 1 भी एक पॉलिनोमियल है, x भी एक पॉलिनोमियल है, x स्क्वायर भी एक पॉलिनोमियल है, x क्यूब भी, तो तमाम के तमाम पॉलिनोमियल्स हैं। एंड इनफिनाइट जो है ना सेट है, ये इनफिनाइट सबसेट होगा किसका, V का, बिकॉज V में तमाम के तमाम क्या एग्जिस्ट कर रही हैं, तमाम के तमाम इस पे
एग्जिस्ट कर रही हैं पॉलिनॉमियल्स। तो पॉलिनॉमियल्स का तो कंसेप्ट बहुत आसान है। पॉलिनॉमियल्स क्या होती है? पॉलिनॉमियल हमारे पास मतलब इस फॉर्म की वैल्यू होती है, देखें इस फॉर्म की, जिसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है एक्स वेरिएबल कोई भी, उसकी जो पावर होती है वो बस जस्ट पॉजिटिव इंटीजर होती है। ना ही पावर ओवर में आ सकती है, ना ही नेगेटिव हो सकती है, जस्ट पॉजिटिव होनी चाहिए। एनी अगर आप लेते हैं एक्स नॉन नेगेटिव आप कह लें, देखें जैसे ये है, अब इसमें एक्स इन्वॉल्व तो है लेकिन उसकी जो पावर है वो ज़ीरो है, ठीक है, तो ज़ीरो हो सकती है मिनिमम पावर, अदरवाइज 1 2 3 4 इस तरह की फॉर्म में होगी। तो ये पॉलिनॉमियल्स हैं। अब नोट करें ये सारी की सारी पॉलिनॉमियल्स हैं। वी एक वेक्टर स्पेस है और उसमें तमाम के तमाम पॉलिनॉमियल्स हैं। जैसे हम राइट करते हैं 3x² + 4x + 1, ये एक पॉलिनॉमियल है। बट अगर मैं लिखता हूँ 3x - 1 + 6 नॉट अ पॉलिनॉमियल बिकॉज x की पावर नेगेटिव में आ गई है। या हम लिखते हैं 3x की पावर 1/2 + 4, तो x की पावर 1/2 में आ गई है, तो ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है। तो पॉलिनॉमियल वो होती है जिसमें पावर जो है पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये जो सेट दिया गया है, ये जो वेक्टर स्पेस है, इसमें तमाम के तमाम पॉलिनॉमियल्स हैं, ठीक है। तो उसके जो कोफिशेंट्स आए हैं, ये कोफिशेंट्स ये होते हैं जैसे x के साथ जो वैल्यू, x² के साथ जो वैल्यू x ये कोफिशेंट्स होते हैं। तो ये जो कोफिशेंट्स है ये हमने फील्ड से लिए हैं, ठीक हो गया। तो नोट करें s जो है एक पॉलिनॉमियल्स पर मुश्तमिल सेट है, ये तमाम के तमाम पॉलिनॉमियल है। तो ये v का क्या हुआ? सबसेट हुआ एंड इन्फिनाइट सबसेट हुआ। शो क्या करेंगे? शो दैट v इज़ अ इन्फिनाइट डायमेंशनल स्पेस। इनफिनाइट डायमेंशनल स्पेस कब होगा कि कोई भी वेक्टर स्पेस इनफिनाइट डायमेंशनल स्पेस कब होती है? जब वो अपने किसी इनफिनाइट सबसेट से जनरेट हो जाए, ठीक हो गया। तो यही शो करेंगे कि ये अपने किसी इनफिनाइट सबसेट से क्या हो रहा है? जनरेट हो रहा है। तो उसके लिए क्लियरली देखें, ये तो क्लियरली है कि S जो है एवरी एलिमेंट ऑफ S इज़ अ पॉलिनॉमियल, ठीक है ना। S का हर एलिमेंट पॉलिनॉमियल है विद कोफिशिएंट 1, यानी कि हर, ये देखें x है, ये पॉलिनॉमियल है, इसका कोफिशिएंट 1 है। x² एक पॉलिनॉमियल है, इसको कोफिशिएंट भी 1 है। x³ एक पॉलिनॉमियल है इसका, तो हर एक इसकी जो वैल्यू है वो पॉलिनॉमियल है। तो अगर ये पॉलिनॉमियल हैं तो ये सबसेट है, किसका सबसेट है? V का सबसेट है, बिकॉज V में तमाम के तमाम पॉलिनॉमियल्स हैं, ठीक है, एंड इन्फिनाइट सबसेट है, तो पॉलिनॉमियल विद कोफिशिएंट 1। नाउ वी ओनली प्रूव दैट, प्रूव ये करेंगे कि V जो है अपने इन्फिनाइट सबसेट से जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए वही डेफिनेशन है हमारे पास कि हम ये शो करेंगे कि V जो है सबसेट है, इक्वल शो करना है। टू सेट्स को इक्वल कैसे शो करते हैं कि V सबसेट है लीनियर स्पैन ऑफ S का, लीनियर स्पैन ऑफ S सबसेट है V का। फॉर दिस वी प्रूव दैट, देखें यही शो करेंगे हम इसके लिए। और कैसे शो करते हैं कि V को अगर सबसेट शो करना चाहते हैं हम लीनियर स्पैन S का, तो उसके लिए हम कोई एलिमेंट लेंगे। किसका एलिमेंट लेंगे? V से, एंड कैलकुलेशंस करते हुए अगर वो लीनियर स्पैन S में आ जाता है। चले ले लेते हैं कोई एलिमेंट इसका, एनी एलिमेंट लेते हैं हम, कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं। चलें, V इज़ अ पॉलिनॉमियल, V इज़ अ पॉलिनॉमियल बिकॉज V किसका एलिमेंट लिया है हमने? देखें V किससे बिलोंग कर रहा है? V बिलोंग कर रहा है V से। तो V अगर V से बिलोंग कर रहा है तो कोई भी एलिमेंट जो V से बिलोंग कर रहा है, तो V एक वेक्टर स्पेस है, और वेक्टर स्पेस है तो उसमें तमाम के तमाम एलिमेंट हैं क्या? पॉलिनॉमियल्स हैं। तो V एक पॉलिनॉमियल होगी इन वेरिएबल x वेरिएबल में एक पॉलिनॉमियल होगी। तो V को हम इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, देखें। और जो कोफिशिएंट्स है वो कहाँ से आएंगे? F से आएंगे। देखें ये एक पॉलिनॉमियल ली है इन x, ठीक हो गया। अब आप नोट करें कि ये x, ये देखें इसके साथ 1 है, 1x x² x³ अप टू 1xn, ये तमाम एलिमेंट कहाँ से आए हैं? S से आए हैं। और ये AI कहाँ से आए हैं? फील्ड से आए हैं। तो ये S के एलिमेंट का लीनियर कम्बिनेशन है। अब आपको पता है बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ S के एलिमेंट का जो लीनियर कम्बिनेशन होता है वो S के लीनियर स्पैन से बिलोंग करता है। तो ये जो एलिमेंट है, ये जो वैल्यू है, ये S के लीनियर स्पैन से बिलोंग कर जाएगी। और ये सारा किसके इक्वल है? V के। तो V किससे बिलोंग कर जाएगा? लीनियर स्पैन ऑफ S, ठीक हो गया। तो ये फर्स्ट प्रूव हो गया कि V जो है वो सबसेट है लीनियर स्पैन ऑफ S का।
फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। चले नेक्स्ट लेंगे, अब शो करेंगे कि लीनियर स्पैन जो है वी का सबसेट है। उसके लिए हमने लीनियर स्पैन एस का कोई क्या लिया है, यानी एलिमेंट लिया है। देयरफॉर आपको पता है कि अगर ये एलिमेंट है किसका, लीनियर स्पैन ऑफ एस का, तो ये लीनियर कम्बिनेशंस होगा, यू जो है लीनियर कम्बिनेशंस होगा किसके एलिमेंट का, एक्स के एस के एलिमेंट का। तो एस के एलिमेंट कौन से हैं आपको पता है, एस में किस तरह के एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं ये, तो इसका लीनियर कम्बिनेशन बना लेते हैं। ठीक हो गया। तो अब आप नोट करें ये बेसिकली एक पॉलिनॉमियल है इन एक्स, वेरिएबल एक्स में एक पॉलिनॉमियल है। अगर तो ये एक पॉलिनॉमियल है तो ये किससे बिलोंग कर जाएगा, ये वी से बिलोंग कर जाएगा। हैंस लीनियर स्पैन ऑफ एस किसका सबसेट है, वी का। ये शो हो गया। तो दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। ठीक है, दोनों अगर एक दूसरे के सबसेट हैं तो फिर क्या हुआ, हैंस ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अगर ये इक्वल हैं तो क्लियरली वी स्पैन इट्स इनफाइनाइट सबसेट एस, हैंस वी इज़ अ इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस। तो प्रूव हो जाएगा कि V जो है एक इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है। यही हमने शो करना था। ठीक हो गया।